नमस्कार। मनी मेराज के वकील साहब को पहले सुनिए, इसके बाद इसका विश्लेषण होगा। उसके दर्द को समझिए। किसी का कैरियर खत्म हो रहा है, पल पल घुटना पड़ता है। ठीक है, लड़का लड़की वो लिविंग रिलेशनशिप में थे, लड़की कर रही है, शादी की बात चल रही थी। एक ही दबाव था मनी मेराज से, जो हमारी जेल में भी बात हुई, उसका एक ही कहना है कि वो लड़की। शिवनंदन भारती वकील साहब कह रहे हैं कि कैरियर चौपट हो रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। भाई यहां तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कैरियर की क्या बात कर रहे हैं आप। अब इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबको एक बात बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, मनी मेराज के सपोर्टर हैं, वो लोग कमेंट में गाली, एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। तो जिसे एफआईआर करना है वो देर मत करे, जाकर जल्दी से पहले एफआईआर कर दे और गाली देने वाले को बता दें कि वो अपनी मानसिकता, अपना संस्कार बता रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एफआईआर करने वाले पहले जाकर एफआईआर कर दे, इसके बाद कोई काम करना। चलिए बात करते हैं कि जिसको जो संस्कार है, मनी मेराज ने जो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में परोसा है, वही वो लोग निकालेंगे ना। उससे ज्यादा क्या निकाल सकते हैं वो। मनी मेराज सही है या गलत है, ये तो कोर्ट को तय करना है। कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप लिखने से तुम अपनी मानसिकता बता रहे हो, इससे मनी मेराज को फायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि जितना ज्यादा उलुल जुलुल बातें करोगे, मनी मेराज की उतनी सच्चाई हम ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे। बात कर रहे हैं वकील साहब, कैरियर बर्बाद हो रहा है। ये बात मनी मेराज को तब समझ में नहीं आया कि किसी का जिंदगी बर्बाद होगा और यहां कैरियर की पड़ी है। और कैरियर कौन बर्बाद कर रहा है? एक कहावत है कि अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारना, वही तो किया है मनी मेराज ने। उसे देखने वाले जानते होंगे, हम मनी मेराज का नाम सुने थे, लेकिन एक बार शॉर्ट वीडियो गलती से आ गया होगा शायद, एक बार ही हमने देखा है। इसके बाद हमने इस बंदे को कभी इसका कोई वीडियो नहीं देखा। लेकिन जब जेल हुई, इसके बाद हमने कुछ वीडियो देखा कि आखिर ये करता क्या है और इस तरह के एलिगेशन लगे क्यों हैं। तो मनी मेराज ने जो कुछ किया है, ये उसी का परिणाम है। आज मनी मेराज के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, इतनी सारी धाराएं लगी है, इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, मनी मेराज खुद ही है। तो पहले सोचना चाहिए था ना, ये क्या है। मतलब जैसे वीडियो में दिखाता है कि किसी का पत्नी बन गया, किसी का भाई बन गया, बहन बन गया, और उसके साथ जो करना है कर लो। मनु द ग्रेट वही है रियल में भी। मतलब रील और रियल में फर्क नहीं समझ पाया। चलिए, नहीं समझ पाया, लेकिन इन मनी मेराज के टीम में और लोग तो थे ना। मनी मेराज के बारे में कहा जाता है कि नॉन मैट्रिक है या जो भी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अनपढ़ ही है, लेकिन अगर संस्कारी है तो वो कम से कम इतना तो जरूर समझता है कि मर्यादा क्या होता है, लक्ष्मण रेखा क्या होता है। अब पता नहीं ये समझ पाया या नहीं समझ पाया, लेकिन आज जो रिजल्ट है सामने, वो यही बता रहा है कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं था, कोई मर्यादा नहीं था, जो मर्जी आए वो करो। पावर है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा कि ऊंट की उसकी औकात तब पता चलता है जब वो पहाड़ के नीचे आता है, वरना वो समझता है रेगिस्तान में कि दुनिया का सबसे ऊंचा वही प्राणी है और वही है, उसका उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है ना, तब उसकी औकात पता चल जाता है, उसकी औकात पता चल जाता है कि उससे ऊंचा भी कुछ है। आपको याद होगा ना, कुछ दिन पहले काफी सुर्खियों में रहने वाला समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, इन लोगों ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था ना। ये तो गनीमत थी कि सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ दिया, वरना अगर कंप्लेन करने वाले अड़ जाते ना, तो इन सब की भी खटिया खड़ी हो जाती। आप कॉमेडी करो, मनोरंजन करो, लेकिन एक मर्यादा होता है। यूट्यूब पे गाइडलाइंस है
अगर 100-200 लोग रिपोर्ट कर देना यूट्यूब को, मनी मेराज की भी औकात पता चल जाएगा। तो मनी मेराज अश्लीलता तो फैलाया ही, इसके साथ ही बन्नू द ग्रेट के साथ जो किया, मतलब बहुत सारे लोग क्लीन चिट देने में लगे हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। भाई किया है ना, और अगर नहीं किया तो कोर्ट में जाओ, हमें उससे क्या मतलब है। आज जो सामने हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्यों लगा ये आरोप। और मनी मेराज का बयान आपने सुना है, वो क्या कह रहा है कि हम मुस्लिम हैं, तुम हिंदू हो, लोग क्या सोचेंगे, लव जिहाद वगैरह वगैरह। उनके वकील भी ये बात कर रहे हैं। तो भाई ये बात अब सोच रहे हो, जब जेल जाने की बारी आ गई तब। पहले से कुछ नहीं, कोई ख्याल नहीं था, जो हो रहा है होने दे, कोई सीमा नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। तो फिर अब चिल्ला क्यों रहे हैं, क्यों। अब देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मनी मेराज के ऊपर जो आरोप लगा है ना, इसको हल्के में लेने वाले को मूर्ख समझा जाएगा। ये हल्का आरोप नहीं है, बहुत गंभीर है। और एक छोटी सी बात समझना होगा, मनी मेराज ने जो कुछ भी किया है बन्नू द ग्रेट के साथ, अगर आज जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं कि मनी मेराज ने कोई गलत नहीं किया है, अगर उसकी बहन बेटी के साथ ये करता, तब वो क्या करता, तब उसका क्या विचार होता। अरे बन्नू द ग्रेट यही कह रही है ना, ऐसा नहीं कि वो अचानक से एफआईआर कर दी और ये सब कुछ कर दिया, नहीं। वो तो ये कह रही है कि जिसे हम पति मान चुके हैं, जो हमें अपना पत्नी मान चुका है, आज वो कह रहा है कि हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। तो ये झगड़ा है ना। वैसे ये उतना बड़ा बात नहीं है जितना एक कहते हैं ना तिल का ताड़ बना देना, वही हुआ इस केस में। ये बात कुछ है ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं है। मनी मेराज जो कुछ भी किया उसको स्वीकार करे, लेकिन करके अगर वो किसी को बदनाम करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो जेल तो होगी ना। मनी मेराज क्या किया नहीं किया ये कोई दूसरा नहीं जानता है। मनी मेराज और बन्नू द ग्रेट के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता है, यही दोनों को पता है, बस तीसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन बन्नू द ग्रेट अगर आरोप लगा रही है तो मनी मेराज के पास इसका क्या काट है, क्या जवाब है। अगर किसी के पास जवाब है तो बताए, किसी ने अगर देखा है। बन्नू द ग्रेट जो आरोप लगा रही है, वो आरोप एक पति और पत्नी के बीच में जो होता है, और भी बहुत कुछ है। सब कुछ तो हमने एक्सपोज कर दिया है। अब एक ही बात को कितनी बार बोलें, और बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि एक ही बात होता है हर वीडियो में। तो जो आरोप लगे हैं, इस आरोप को सबूत के साथ मनी मेराज खारिज कर दे। और पहले क्यों नहीं नजर आया, पहले आखिर मनी मेराज को यह ख्याल क्यों नहीं आया, ये हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हमारे फॉलोअर्स क्या सोचेंगे, हमारे धर्म के लोग क्या सोचेंगे। असली मुद्दा ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हिंदू मुस्लिम का अगर ये मुद्दा होता तो ये उसी समय जोड़ पकड़ लेता है, ये जब दोनों के बीच में दोस्ती हुआ और धीरे धीरे प्यार हुआ। जब प्यार हुआ उसी समय ये बातें सबके सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। बन्नू द ग्रेट नहीं सुने उसका पहले का जो बयान है, क्या बोलती थी वो, तो वो स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन अब जो इनकार करने का वजह है, अब जो नफरत का कारण है, वो ये नहीं कि वो मुसलमान है, ये हिंदू है। हिंदू मुसलमान का कोई मैटर ही नहीं है भैया, सीधी सी बात है। बात तो यहां धोखा देने की है कि अगर धोखा ही देना था तो फिर इतना करीब क्यों। बात हिंदू मुसलमान का नहीं है, बात धोखा का है। और इसीलिए
मनी मेराज ने धोखा किया है और एक गहरी साजिश के तहत धोखा किया है। वो वीडियो बनाता था और उसके दिमाग में जो प्लान चल रहा था, ये बात मन्नू द ग्रेट समझ ही नहीं पाई और ये सब कुछ हो गया। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया है और मनी मेराज के जो कुछ चमचे हैं, जो उलूल जुलूल बातें कर रहा है, यहां का बकने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाकर सबूत दिखाओ जज साहब के सामने कि मनी मेराज एकदम दूध का धुला है, बेदाग है। जाओ बताओ, यहां चिल्लाने से क्या होगा? हम तो सच्चाई बताएंगे।